वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट हमारा है। हमें भी मज़ा आने वाला है और आपको भी मज़ा आएगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस्लामाबाद के सकाफती और फलाही मंजरनामे में मशअल एसोसिएशन का किरदार हमेशा काबिल सताइश रहा है। इस बार मशअल एसोसिएशन एक मुनफरिद ग्रैंड बाजार के इनेकाद के लिए तैयार है, जो 1 दिसंबर को पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में सजाया जाएगा। खवातीन की हौसला अफजाई और उनकी सलाहियतों के फरोग के लिए ये बाजार मुख्तलिफ सरगर्मियों का मरकज होगा। दिन भर जारी रहने वाले इस इवेंट में न सिर्फ घरेलू मसनूआत और दस्तकारी के शाहकार पेश किए जाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ बच्चों और अहले खाना के लिए खुसूसी तफरीही प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें पुतली तमाशा, मैजिक शो और दीगर दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। और इसी पर मजीद बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में बहुत ही मुमताज़ शख्सियात। डॉक्टर शमीम जैदी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मशअल डायरेक्टर प्रोजेक्ट हैं। इसके साथ साथ लोक विरसा की रिटायर्ड डायरेक्टर भी हैं और पैमरा की भी रुकन रह चुकी हैं। और साथ हमारे साथ मौजूद हैं जी की मिसेस एनी हाली, डायरेक्टर कम्युनिकेशन है। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एनी, सबसे पहले बताइएगा कि बड़ा खूबसूरती से आप ये बाज़ार मुनक्किद कर रही हैं, और इसको मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इसके मकासद क्या हैं, क्या आप पाक चाइना सेंटर में इसमें क्या कुछ करने जा रही हैं? थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का शुक्रिया कि उन्होंने हमें यहाँ मौका फराहम किया कि हम अपने बारे में बता सकें। और हमारा इस बाज़ार करने का असल मकसद भी यही है, जो नेटवर्किंग होती है और जो लोगों को बताना होता है, फ़ंड रेजिंग होती है, तो वो हम इस इदारे में करते हैं, तो उसको हम चाह रहे हैं कि आवाम के सामने लाएं। आप शायद लोगों को मालूम नहीं है कि हमारा ये इदारा रजिस्टर्ड फलाही इदारा है, जो कि 35 बरस से इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में काम कर रहा है। यहाँ पे हमारी जो बिल्डिंग है वो गोशा मशअल के नाम से है, और ये मोरिया गांव के पास और अब एक नई जो है मरगला टाउन वहाँ पर है। यहाँ पे बच्चियों को हम दस्तकारी सिखाते हैं। पूरा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे उनको ना सिर्फ कढ़ाई सिलाई बल्कि पूरे डिप्लोमा कोर्सेज़ कराए जाते हैं। फिर बच्चियों के लिए एक हमने वो खोला हुआ है पार्लर किस्म की चीज़, जहाँ पे ग्रूमिंग की उनको क्लास दी जाती है, फिर वो अपने घरों में खोल लेती हैं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ 12वीं जमात तक हमारा स्कूल है, जहाँ बच्चियों को मुफ्त तालीम दी जाती है, मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म मुहैया किया जाता है, और उनको घरों से उठा के लाया जाता है। और उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ताकि बच्चियाँ जो हैं वो हमारे इदारे में आके तालीम हासिल कर सकें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बच्चियों की तालीम को बहुत कम तवज्जो दी जाती है। बिल्कुल। और जबकि एक बच्ची पढ़ जाती है तो पूरा घराना पढ़ जाता है। तो ये असल वजह थी कि हम बताना चाहते थे कि हम एक ऐसा इदारा इस इलाके में पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में मौजूद है, जो कि लोगों की और बच्चियों की फलाह के लिए काम कर रहा है। तो अब हम पहली दफ़ा बाहर निकल कर आए हैं और उनकी मसनूआत और उनकी बनाई हुई चीज़ें हम आवाम के सामने पेश करना चाहते हैं। सही हो गया। तो असल मकसद यही है। ये जो मकासद आपने बताए हैं, इन्हीं मकासद को आगे लेकर हम डॉक्टर शमीम की तरफ बढ़ेंगे और उनसे जानेंगे। डॉक्टर शमीम, जैसे कि एनी ने भी बताया कि इसके मकासद और अहमियत क्या है, आप क्या बताएंगी कि इसमें जितना कुछ आप लोग लेकर आ रहे हैं, स्पेशली ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए, किस हद तक उनको फ़ायदा होगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारा चूँकि फोकस जो है ना वो उन ख़वातीन पर था कि जो मतलब घरों में काम करती हैं, मेड सर्वेंट्स, हमने उनकी बच्चियों को पहले अट्रैक्ट किया कि ये यहाँ पर स्कूल में आकर पढ़ें। इस वक्त हमारे पास नर्सरी से लेके 12वीं जमात तक बच्चियाँ हैं, और उनको हम ये जो उन्हें हमें फैसिलिटी दी है कि उनको पिक एंड ड्रॉप देते हैं। वरना आपको पता है कि ये सबसे बड़ा मसला है। इस तबके की ख़वातीन नहीं चाहती कि उनकी बच्चियाँ जो है ना वो घर से जाएँ पहले। तो उनको जब ये पता चला कि ये बच्चे यहाँ, इनको पिक एंड ड्रॉप भी मिलेगा, और फिर ये कि हम उनको यूनिफॉर्म देते हैं, बुक्स देते हैं। मैं अपना एक छोटा सा आपको तजुर्बा बताती हूँ। जैसे आइडिया होगा, पहले इस इलाके का नाम था पूना फ़कीरा। तो जब हम किसी को बताते थे कि भाई आप कहाँ वेलफेयर का काम कर रही हो, तो मैं बताती हूँ पूना फ़कीरा। तो कहते किधर फ़कीरों में चले गए हो। लिटरली ये कच्ची बस्ती थी यहाँ पर। तो ये ख़वातीन जो थी ये बड़ी रिलक्टेंट थी। पहले तो बच्चियों को भेजती नहीं थी, मर्द इनके बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि ये तो सुबह घर पे काम करने चली जाती थी, पीछे से उन बच्चियों के साथ बदसलूकी भी होती थी घर में। फिर ये उनको एक रास्ता मिल गया कि इधर आ जाएं। हमने ये चंद एक ख़वातीन थी, और इन्होंने स्टार्ट किया, गाड़ी की डिक्की में हम दवाइयाँ रखते थे, और हमने बरी इमाम से शुरू किया। वहाँ जाके और लोगों को हम दवाइयाँ देते थे। उसके साथ फिर हमने देखा कुछ लड़कियाँ इंटरेस्टेड थी, तो हमने एक आध मशीन रखी गाड़ी में, उनको सीना सिखाया। लकीली वहाँ के नंबरदार साहब जो थे उन्होंने बड़ी हमारी हेल्प की। फिर हम थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ना
وہ کہتے ہیں نا जानिब मंजिल तिनका तिनका चला करे था, अपना। अकेला ही चला था मगर लोग आते गए और कारवां काफिला बनता बनता गया। गया। तो ये 6-7 खवातीन ने मिल के शुरू किया, फिर अपनी ही एफर्ट से हम लोगों ने ये बिल्डिंग बनाई है जो डबल स्टोरी बिल्डिंग है, जहाँ हमारा स्कूल है और वहीं पर हमारा वोकेशनल सेंटर है। मेडिकल सेंटर हमारा बहुत काम करता है और हम ये करते हैं कि अक्सर उसी इलाके में या दूसरे गांव में, सोन में, इधर उधर जाके ना मेडिकल कैंप लगाते हैं। अच्छा, फिर वहाँ वो खवातीन और बच्चों का ट्रीटमेंट, हमारा फोकस सारा बच्चों पर, ख़ास तौर से लड़कियों पर, उन पर है। तो जो मेडिसिन वगैरह होती हैं वो भी हम उनको फ्री देते हैं। लकीली हमारी खवातीन जो है ना, देखें हमें कहीं से कोई फाइनेंशियल एड नहीं मिलती, हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलती, नहीं, हम support नहीं है। किसी ऐसी एनजीओ से भी नहीं लेते। हमारी अपनी मेंबर्स जो हैं वो डोनेट करती हैं और हमारी मेंबर्स की fundraising नहीं होती? एफर्ट्स है। Fundraising भी नहीं होती आपकी तरफ से? कोई नहीं देता, हम अपने एफर्ट से इसको करते हैं। और लकीली होता है, हमें जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है हम अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये बात रखते हैं, हमारी अपनी मेंबर्स कंट्रीब्यूट कर देती हैं, इनके फैमिली मेंबर्स करते हैं और उस तरह से हम देखें ये स्कूल यहाँ तक पहुँच गया। और सब ऑनररी काम करती हैं। मतलब मैं खुद हफ्ते में 1 दिन जाती हूँ, यानी तो चूँकि ये डील करती हैं कम्युनिकेशन के साथ, तो ये communication के अक्सर वहाँ पर होती हैं। लेकिन हमारी बाकी खवातीन में 1 हफ्ते में 3 दिन मशल के लिए सबने एलोकेट किया होता है और हम लोग जाते हैं इसमें। और हमारी सक्सेस स्टोरी ये है कि हमारी बहुत सारी खवातीन जो बच्चियाँ पढ़ के गई हैं ना, उन्होंने मुख्तलिफ ऑफिस ज्वाइन कर लिए हैं, वहाँ Very काम कर good. रही हैं। 1-2 बच्चियाँ हमारे अपने स्कूल में पढ़ा रही हैं, अच्छा। प्राइमरी की क्लासेस को पढ़ा रही हैं। अभी हमने देखा है कि ये मीडिया का दौर है और Exactly. कहाँ जा रहा है ज़माना। अभी हमने उसमें ऐड किया है कि हम कंप्यूटर ऐड कर दिया है, बाकायदा लैब बनाई है कंप्यूटर की। उसके अलावा हमने बच्चों के लिए ख़ास तौर से नर्सरी से स्टार्ट किया है। फिर हमारे बच्चे जो हैं वो हर फील्ड में आते हैं। मसला एडवेंचर फाउंडेशन यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग का इवेंट करते हैं, अच्छा, हमारी बच्चियाँ पार्टिसिपेट करती हैं। लकीली हर साल 2-3 प्राइज जो है वो ये लेकर आती हैं। अच्छा, उससे हमें अंदाजा हुआ कि हमारे बच्चों में बड़ा टैलेंट है, लड़कियों में Exactly. बहुत टैलेंट है। Exactly, हम लड़कियों में अपने बहुत जो talent एनुअल प्रोग्राम्स भी बहुत सारे करते हैं। तमाम नेशनल डेज पे हमारे बच्चों का प्रोग्राम होता है। आपको को मैं दावत दूंगी, कभी आप भी तशरीफ लाएं और आके इंशाअल्लाह, देखें इंशाअल्लाह, कि। इंशाअल्लाह। और बस हमारा एक जो था वो ये था कि हमारा इतना एक्सपोजर नहीं था। हम मेंबर्स बाय वर्ड ऑफ माउथ अच्छा, लोगों से फंडिंग की बात भी कर लेते थे। बाकी ये है कि हमने इसके लिए 2 प्रोग्राम रखे हुए हैं, जो एक हम मीना बाजार टाइप चीज़ ये मेला करते हैं और एक हम फंड रेजिंग का करते हैं, जो अदबी और सकाफती प्रोग्राम होता है, कल्चरल है। और ये किसी भी सही। एक बड़ी वेल नोन पर्सनालिटी को बुला लेते हैं, उसकी वजह से बहुत से लोग आ जाते हैं। किसी अच्छी जगह पे प्रोग्राम कर लेते हैं, तो उससे हमारी कुछ फंड रेजिंग भी हो जाती है। और अब माशाल्लाह हमारी मशल जो है वो अब ये जितने मशल बरदार खवातीन जो है वो इसको लेकर काफ़ी आगे जा रही है। जबरदस्त, आप बहुत ही अच्छा काम करिए। एनी आपकी तरफ आऊँगा, जो बाजार है इसमें बच्चियों की बात की जाए, कम्युनिटी की खवातीन की बात की जाए, उनको किस तरह से शामिल किया जाएगा, किस तरह से वो अपना तमाम तरह जो वर्क है, आर्ट वर्क है, व्हाटसोएवर, वो किस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे? देखिए, ये जैसे कि आप सबने भी बताया कि 1 दिसंबर को ये पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में हम जो बाज़ार लगा रहे हैं, ये एक्चुअली तो है ही हमारी ख़वातीन जो काम कर रही हैं, वो उनका एक जो हुनर है, जो दस्तकारी वहाँ पे वो सीख रही हैं, बना रही हैं, तो वो आवाम के सामने लाया जाए। और इसमें जो मैंने एक बात बतानी मतलब ज़रूरी समझती हूँ वो ये कि हमने एक नई एक चीज़ शुरू की है जिसका नाम हमने रखा है गिफ्ट स्टूडियो। गिफ्ट स्टूडियो का असल मकसद ये है कि हम ये आवाम को बताना चाहते हैं कि देखें, आप हाथ की बनाई हुई चीज़ें तोहफ़तन दें। आप सबने हमारे प्यारे नबी की हदीस सुनी हुई है, तहादु तहाबु, एक दूसरे को तहाइफ दो, उससे मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन हम लोग जो हैं वो समझते हैं कि जो बाज़ार से कोई महंगा सा तोहफ़ा ख़रीद लिया और वही एक बेहतरीन तोहफ़ा है, जबकि वेस्ट को हम वैसे तो बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन हम इस बात की तकलीद नहीं करते हैं कि वो हाथ की बनी हुई चीज़ों को सबसे ज़्यादा कदर की निगाह से देखते हैं। तो हम ये एक रवैया, एक लोगों का रवैया, आम रवैया तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गिफ्ट स्टूडियो हमने वहाँ एक सजाया है ताकि आप हाथ की बनी हुई अशिया ख़रीदें और वही तोहफ़तन पेश करें, ताकि लोगों को पता चले कि जी ये जो औरतें काम कर रही हैं इनको भी एक रोज़गार मिल रहा है और ये एक रवैया तब्दील हो जाएगा अगर हम कदर करें उन औरतों के काम की और उनको एक दूसरे को पेश करें। तो ये एक छोटी सी एफर्ट है हमारी कि हम चाह रहे हैं कि माशरा इस तरफ जाए जो कदर की निगाह से देखे लोगों की बनी हुई चीज़ों को।
تو اس طرح سے یہ عورتیں جو کام کر رہی ہیں وہ ہم نے وہاں پہ ان کی اچھا اینی چیزوں ابھی کا آپ نے جیسے ڈسپلے. بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، بہت ہی مطلب انسپائرنگ چیزیں تھی یہ، لیکن ایک چیز بتائے گا، جب آپ کسی اچھے کام کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کو بہت سے چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا ایسی بھی کوئی چیزیں ہیں جس سے آپ کو مشکلات پیش آئی ہوں؟ دیکھیں سب سے بڑی مشکل، جہاں ایک طرف آسانی ہے وہاں ایک طرف مشکل ہے. یہ انٹرنیٹ جو ہے یہ ویسے تو بہت آسان ہو گیا، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے بینگ میں اس فیلڈ میں کوئی 23-24 سال سے کام کر رہی ہوں کہ لڑکیوں کے ہاتھ جو پہلے کشیدہ کاری کرتے تھے وہ موبائل کی ٹک ٹک میں لگ گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ہنر جو ہے یہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے ڈائنگ آرٹ ہے، کیونکہ لوگوں کے ہاتھ میں موبائل آ گئے اور وہ ہاتھ سوئی دھاگا لے کے اور کروشیا لے کے مشین لے کے وہ کام بہت کم ہو گیا. تو ہم اس بات کو تو بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈسکریج کریں، ینگ لوگوں کو اتنی انٹرسٹنگ چیزیں سکھائیں کہ وہ موبائل کو چھوڑ کے ذرا ہاتھ کے کام کی طرف توجہ دیں. تو یہ بڑا چیلنج موٹو بھی رکھا ہے. آپ اس ایونٹ میں نوجوانوں کو شامل کرنے کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ ہم نے اس دفعہ یہ کیا ہے کہ پہلی دفعہ ہم اپنے پریمیسز سے باہر نکلے ہیں، تو ہم نے یہ کیا ہے کہ جتنے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں کو ہم نے ایک انسینٹیو دیا ہے کہ ان کو ہم اسٹال بہت کم پیسوں پہ دے رہے ہیں. اور اب مثلا میں نے ایک بچی نے مجھے کہا اور اس نے اسٹال بک کیا کہ میں کپ کیکس بنا کر لاؤں گی. ہم نے اس کو انکریج کیا، ہاں بیٹا اب لاؤ اب بناؤ. کچھ میں جو ڈیزائننگ کرتی ہیں، میں نے اسٹیشنری ڈیزائن کی ہے، میں نے وزٹنگ کارڈ ڈیزائن کیے ہیں، ان کو ہم نے دیا ہے. ایک بچہ ہے جو اقرا یونیورسٹی میں، اس کو ابھی ایڈمیشن ملا ہے، تو وہ اپنی سیمسٹر کی فیس جمع کرنا چاہتا ہے. تو وہ آیا تھا تو میں نے اس کو کہا دیکھو اس طرح بیٹے پیسے جمع نہ کرو، میں تمہیں ایک اسٹال لے کر دیتی ہوں، تم آؤ. اور وہاں پر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کشمیری چائے بنا لیتا ہوں، وہ ادھر کا ہی ہے، اور کہتا ہے میں فرینچ فرائز بنا دوں گا. جو جہاں پہ بھی ہے جس کی جو کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی میں آپ اس کو سپورٹ کریے. ہم نے کہا آپ کا اس بہت کے بہت بعد شکریہ. ہم نے بچوں کے لیے 2 پروگرام بھی رکھے ہیں اسی میلے میں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. ایک پتلی تماشا ہے اور ایک میجک شو ہے. میجک شو ہے جس کا ہم نے ذکر تاکہ کیا، بچوں کو انٹرسٹ بھی ہو. اور کیونکہ اب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بچے تھوڑا سا، جیسے اینی نے بھی بات کی تھی کہ اسکرینز پر موبائلز پر زیادہ ٹائم اپنا صرف کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. ممتاز شخصیات ہمارے ساتھ موجود تھی، ڈاکٹر شمیم اور اینی ہمارے ساتھ موجود تھی اور بتا رہی تھی سیمینار کے حوالے سے. آپ لوگ بھی ضرور جائیں، وزٹ کریں، کیونکہ بہت کچھ وہاں پر سیکھنے کو ملے گا. سب کو جانا چاہیے اور ان کو انکریج کرنا چاہیے. جس طرح یہ اپنا وقت نکال کے خواتین کے لیے کام کر رہے ہیں، بچیوں کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کو بھی جانا چاہیے اور کم از کم ان کی حوصلہ افزائی ضرور کرنی چاہیے. خواتین و ذات اس سیگمنٹ سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں حاضر ہوں گے. ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس.